भोपाल गोल्ड कैश कांड में एक्सप्लोजिव खुलासा हुआ है। 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का फैमिली कारोबार का खुलासा हुआ है। सौरभ की पत्नी, ससुर, मां और बेटे सबके नाम काली कमाई। इंदिरा सागर डैम का टेंडर पत्नी दिव्या और चेतन के नाम का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को विदेश में निवेश के भी सबूत बरामद हुए हैं। दुबई में आलीशान विला की जानकारी मिल रही है। एमआर ग्रुप बिल्डर से खरीदा 150 करोड़ का विला। और आगे ये एक बड़ी खबर है कि अभी भी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो सामने आ सकती है 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। चेक पोस्ट में आरटीआई नियुक्त करने के सौरभ लेता था 12 करोड़ रुपए। तमाम खुलासे आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि 2.5 करोड़ रुपए रोज मध्य प्रदेश की चेक पोस्ट से कमाता था। बहुत बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। और इसी बीच जो है आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, एक तरफ 500 करोड़ का ये कारोबार बताया जा रहा है। काला साम्राज्य सौरभ शर्मा का 500 करोड़ का बताया जा रहा है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये संपत्ति जो है 2000 करोड़ तक पहुंच सकती है। वहीं 150 करोड़ का शीश महल भी, इसकी भी जानकारी मिली है दुबई में। दुबई से ये सीधी खबर आपको बता रहे हैं। और 4 एजेंसीज का शिकंजा लगातार बना हुआ है। 4 एजेंसीज की रडार पर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्य किरदार सौरभ शर्मा, जिसका नाम इतने दिनों से चल रहा है, वो आखिर गायब कहां है? घोटालेबाज के कितने राज, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और अब देखिए, सौरभ की अकूत संपत्ति का खुलासा जो हुआ है, जो जानकारी विस्तार न्यूज के हाथ लगी है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जानकारी ये मिल रही है कि 500 करोड़ का फैमिली कारोबार, इसका खुलासा हुआ है। वहीं देखिए, दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला, इसकी भी जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ 500 करोड़ का फैमिली कारोबार हो सकता है और दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला जो है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ जानकारी यह भी है कि इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन है सौरभ शर्मा के पास। सूखी सेवनिया में वेयर हाउस, कोलार में स्कूल, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के अरेरा कॉलोनी 11 नंबर प्रधान मंडपम में 4 बंगले हैं। होशंगाबाद रोड, ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप है। शाहपुरा में स्कूल, इंदौर के विजयनगर के पास होटल, शरद के नाम E8 में 3 करोड़ से ज्यादा का घर है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी, तमाम खुलासे जो हैं डायरी के बाद से तमाम काले चिट्ठे पूछताछ में लगातार सामने आ रहे हैं। 4 एजेंसीज की जांच पड़ताल में ये जानकारी मिल रही है। और इसी समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ शर्मा को लेकर जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। बड़ा दावा किया है जीतू पटवारी ने। जीतू पटवारी ने बताया कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। बहुत बड़ी बात कह दी है जीतू पटवारी ने। राजदार करवा सकते हैं सौरभ शर्मा की हत्या, सौरभ शर्मा को सरकार सुरक्षा दे। जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा की सुरक्षा की मांग कर दी है और यह भी कहा है कि अगर गिरफ्तारी हुई तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। एक आरक्षक के पास इतना पैसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया है जीतू पटवारी। लोकायुक्त की टीम ने सबूत नष्ट किए हैं। सीधा हमला जीतू पटवारी ने लोकायुक्त की टीम पर भी बोल दिया है। और देखिए, यह भी कहा है कि परिवहन मंत्री और अधिकारी का पैसा है। ये तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ रहे हैं। सुन लीजिए क्या कहा है जीतू पटवारी ने। ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया है कि हमारे यहाँ ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए। आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दी। आपने अलग अलग तरह की जो डायरियां थी, वो डायरियां मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीज़ें। चूँकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता। और सीधा रुक कर लेंगे, सियासत तो आपने सुन ली है, क्या कहा है जीतू पटवारी ने, क्या बड़ा दावा कर दिया वो आपने सुन लिया। लेकिन सीधा रुक करना चाहूंगे विवेक राणा का, मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो तमाम खुलासे अब होते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जांच अगर आगे बढ़ती है तो 2000 करोड़ तक की संपत्ति हो सकती है सौरभ शर्मा की। बिल्कुल, यदि सौरभ शर्मा की यदि बात करें तो जिस प्रकार से शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि 500 करोड़ की संपत्ति है, मगर जांच होगी पूरी तो करीब 2000 करोड़ की जो संपत्ति है उससे ज़्यादा सौरभ शर्मा की संपत्ति हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि करीब 2.5 करोड़ रुपए रोज के सौरभ शर्मा चेक पोस्टों से कमाता था। साथ ही सौरभ शर्मा की यदि बात करें
तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है सौरभ शर्मा की वह दुबई पे है। दुबई में पूरा राजपाट सौरभ शर्मा ने बसा के रखा है। साथ ही यदि सौरभ शर्मा की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की करीब 6 चेक पोस्ट की जवाबदारी सौरभ शर्मा के पास थी। साथ ही आरटीआई की बात करें तो आरटीआई की पोस्ट के लिए सौरभ शर्मा 12 करोड़ रुपए लेता था एक व्यक्ति से। यानी आप कह सकते हैं कि सौरभ शर्मा का जो साम्राज्य है काली कमाई का ये बहुत बड़ा है। साथ ही सौरभ शर्मा को परिवहन विभाग में कैसे आया, किसने लाया, एक बड़ा सवाल है। और अभी तक केवल लेकिन विवेक फिर वही बात आ जाती है, फिर वही सवाल आ जाता है कि इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक इकलौता शख्स कैसे हो सकता है। और इसीलिए जीतू पटवारी ने भी अच्छा खासा हमला बोल दिया है। और जीतू पटवारी ने भले ही ये जानकारी नहीं अभी तक कि सौरभ शर्मा कहा है, लेकिन जीतू पटवारी ने साफ कह दिया कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। ये किस बिना पे बोल पा रहे हैं? बिल्कुल, यदि जीतू पटवारी के बयान की यदि बात करें तो जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से बयान दिया है, क्योंकि लगातार सौरभ शर्मा के ऊपर जब से लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है, उसके बाद आईटी, उसके बाद ईडी और अब जो ईडब्ल्यू है उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी तमाम जो बड़ी एजेंसी लगातार जांच कर रही है। और जांच के साथ साथ जब से सौरभ शर्मा का जो मामला सामने आया है उसके बाद से ही कई राजनेताओं की बात करें, कई आईएएस अधिकारियों की बात करें, आईपीएस अधिकारियों की बात करें या रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की बात करें, सबके नाम एक के बाद एक जो है वह सौरभ शर्मा से उनके जो तार हैं वह लगातार जोड़े जा रहे हैं। तो संभावना है कि जीतू पटवारी ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा जो बयान है वह दिया है। हमने देखा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह किस तरीके से मुश्किलों में फंस गए थे। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की जानकारी दी थी, इसी तरीके का बयान दिया था। हालांकि उन पर मानहानि का केस कर दिया गया। अब जीतू पटवारी भी ऐसी ही कुछ बात कर रहे हैं। अगर तथ्यात्मक नहीं होता है तो हो सकता है कि वो भी अपने इस बयान को लेकर के जाए। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।